हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है मार्केट क्रैश क्या 2020 जैसा होगा। अनुपम रसायन में जो आज तेजी हुई क्यों, आपका डेटा हो गया है चोरी, इन्फोसिस बायबैक क्या है फायदा, कल के लिए बेस्ट स्टॉक। ठीक है, तो देखिए आज जो ये वीडियो 10:30 बजे आप देख रहे हैं, मेरे को लाइव नहीं देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। इसकी रीजन ये कि मुझे फीवर है बट कोरोना नहीं है, लेकिन इसीलिए आराम भी जरूरी है और काम भी जरूरी है। और उसमें भी मार्केट की इस कंडीशन में अगर आपकी हेल्प ना हो तो ये सबसे गलत चीज हो जाएगी। तो सबके दिल में डर है कि क्या मंदी 2020 जैसी होगी, क्या करें। तो सिर्फ एक लाइन में आंसर से आपका बिल्कुल फायदा नहीं होगा, इसको कुछ पॉइंट में समझने की नीड है। तो सबसे पहले आज मैंने मार्केट आवर में 2:30 पे एक वीडियो रिलीज की थी, मार्केट गिरने के 5 कारण। वो वीडियो देखिएगा, उसको पार्ट 1 समझिए और अभी वाली को पार्ट 2, तभी आप पिक्चर को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। देखिए लास्ट 24 आवर्स में देश भर में 1,68,912 नए मामले हैं और अमेरिका के बाद इंडिया सेकंड नंबर पर है कोरोना में। जो सेलिंग आया है वो साफ बता रहा है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स किस तरीके से डगमगा चुका है, किस तरीके से टूट चुका है, जिसके कारण पैनिक सेल मार्केट में आप देख रहे हो। कई सरकारों ने, जो राज्य सरकार है, लॉकडाउन लगाया है, बाजार में घबराहट है। फिलहाल नाइट लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन है, बट आगे कंप्लीट लॉकडाउन देखने को भी मिल रहा है, जिसकी शुरुआत शायद महाराष्ट्र से हो, उसके बाद शायद कर्नाटका हो। तो इस तरीके से एक के पीछे एक तू चल में आया जैसी स्टोरी बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो वक्त बताएगा। लेकिन उस समय और इस समय यानी 2020 और 2021 में बहुत बड़ा फर्क है। उस समय यह समझ नहीं थी कि कोरोना क्या है, लेकिन अब समझ है कि कोरोना क्या है। और 2020 की तरह इस बार सेंट्रल हो या स्टेट हो, कोई भी बड़ा लॉकडाउन नहीं लगाएगा। जो वैक्सीन है वो इस बार सरकार जल्द से जल्द कोशिश कर रही है कि क्विकली लगवाया जा सके और चीजों को रोका जा सके। अब आते हैं फाइनेंशियल लेवल पर समझने की कोशिश। तो फाइनेंशियल लेवल पर सरकार के पास ये कंडीशन नहीं है कि भैया वो कोई इकोनॉमी सपोर्ट दे सके, उसके पास खुद पैसे नहीं है। ये एक सबसे बड़ा सच है। इसका मतलब क्लियर है कि सरकार लंबे समय के लिए लॉकडाउन लगाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ती भी है और लॉकडाउन लगता भी है तो वो ज्यादा लंबी अवधि नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में कर्ज लेकर इकोनॉमी को बूस्ट करने की अपनी सारी पावर को यूज कर चुकी है। और जो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट है वो भी जो अपने कर्ज लेवल के रिकॉर्ड लेवल पर चल रहे हैं। और अगर सरकार को कोरोना से निपटना है तो इकोनॉमी लेवल को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा बैन नहीं लगा सकते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग की, उसमें क्लियर दे रहे थे कि रेस्टोरेंट वाले ये कह रहे थे कि जैन से तो हमने शुरू किया था, मैं बड़े रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, फेब से थोड़ी पब्लिक आई, मार्च में बिजनेस पिक में आया और वापस से ये हालात, और हम लोगों ने कर्ज लेके चीज़ों को शुरू किया था और इस बार अगर चीज़ें खराब हुई तो हम रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि कर्ज का लेवल बहुत ही बुरा वाला है, जहां पर अगेन जॉब भी जा सकती है, चीजें भी बिगड़ सकती है। तो ये सारी चीजें एक ऐसा मैटर है जहां पर फाइनली हिट इकोनॉमी होगी और वहां पर सरकार को पैसे वापस से जुटाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार इस हालत में ये बिल्कुल नहीं कर सकती। और उस स्थिति में इकोनॉमी जिस तरीके से अगर नहीं करेगी तो फिर उभरने में इकोनॉमी को आसानी रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया को 12% जीडीपी ग्रोथ की नीड है। और मजे की चीज क्या है, इस समय जिस तरीके से ये कोरोना नहीं आया, उससे पहले जो सडनली ग्रोथ आया था उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके का बूस्ट नीचे के लेवल से दिखा है वो आराम से 12% तक चला जाता। तो ऐसे में ना ही आरबीआई और ना ही गवर्नमेंट इस उम्मीद पर पानी फेरेगी, ऐसा मुझे लगता है। साथ में एफआईआई को भी देखिए, वो बड़ी बिकवाली करने के मूड में नहीं है, जिसके कारण जो उनकी पैनिक सेलिंग देखी जाती है वो 15,435 से निफ्टी यहां तक आ गई, लेकिन वैसी पैनिक सेलिंग अभी तक आपने नहीं देखी है, क्योंकि शायद वो भी कुछ इसी तरीके का सोच रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है बाजार में गिरावट से डरने की नीड नहीं है। इकोनॉमी ने सुधार के संकेत दिए हैं और इस गिरावट में क्वालिटी शेयर को पहचानते जाइए। और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि 2020 का लो कहीं से आएगा। इसलिए जो सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाह न्यूज चलती है उससे प्लीज दूर रहें, वरना फिर फंस जाइएगा और परेशान होइएगा। तो जो सेलिंग चल रही है उसका मजा लीजिए
मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहिए। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के स्टॉक की वीडियो बना रखी है, जिसमें हर वीडियो में मैंने जो इधर में शुरू की थी उसमें एक ही चीज कहा था, मार्केट में करेक्शन का मोड मिलेगा और तब हमें एंट्री लेनी है। तो बस आप अपनी लिस्ट को तैयार रखिए, शॉपिंग लिस्ट, और उस शॉपिंग लिस्ट में आप अपने हिसाब से एसआईपी मोड में, जब ये मार्केट नीचे रुकेगा, जैसे चूंकि अभी तो क्या है, वेडनेसडे को भी मार्केट बंद है, आपको पता है, तो इन सब चीजों में लॉकडाउन भी अभी अब बात हो रही है कि फुल लॉकडाउन लगेगा, तो इन सब चीजों को अच्छे से एनालाइज कीजिए। मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है, तो इन सब चीज को देखिए। तो उम्मीद करूंगा मैंने आपका डर दूर कर दिया होगा, आप खुद को रिलैक्स फील कर रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी भी कोई डर बचा है तो मैं इसको कल और भी बेहतर से आपको डर दूर करने की कोशिश करूंगा। आपको बस पैसे तैयार रखने हैं अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए। अनुपम रसायन, मंदी में तेजी। इस कंपनी पर डेट 818 करोड़ का है और एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उन्होंने आईपीओ से आए पैसे में से 471 करोड़ का डेट पे किया है। और जैसा कि जानते हैं, केमिकल सेक्टर में इसको अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था, इसलिए इस न्यूज पर आज आपको अनुपम रसायन में तेजी दिखी। मुझे और कुछ खास लगता नहीं है, ना ही कुछ ऐसे लेवल लग रहे हैं जिसपे मैं बाय सेल दूं, क्योंकि आज मार्केट में बड़ी ही उठापटक रही। तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम अगर कुछ मैं लगेगा तो मैं कवर कर लूंगा, बाकी इंतजार करें। अब नेक्स्ट बड़ी खबर, आपका डेटा चोरी हो गया है। तो क्या आपका अकाउंट अप स्टॉक में है तो आपका डेटा चोरी हो गया है? क्या आपको ये खबर पता थी? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कंपनी ने बताया है कि जो भी उनके कस्टमर है उनका कॉन्ट्रैक्ट डेटा केवाईसी डिटेल लीक हो गई है। साथ में कंपनी ने यह भी भरोसा बताया है कि जो कस्टमर है उनका फंड और सिक्योरिटी डिटेल्स पूरी तरीके से सुरक्षित है। और कंपनी ने अपने कस्टमर से यूनिक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करने के लिए कहा है जो पुराने वर्जन से अलग हो। इसके अलावा किसी भी तरीके की ओटीपी शेयर करने की बात नहीं की है और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की बात की है। बट वो तो बात की बात है, बट डेटा लीक हुआ है। अब उसमें क्या है, कैसे है, ये कंपनी किस तरीके से बताएगी, बट डेटा तो डेटा होता है। आपका डेटा चला गया है, ये खुद कंपनी की बात है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अब इन्फोसिस बायबैक, आपको पता है इन्फोसिस देश की दिग्गज आईटी कंपनी है और बायबैक लाने पर विचार कर रही है। लास्ट फैसला 14 अप्रैल को होने वाला है जिसमें बायबैक को मंजूरी मिलेगी। लास्ट 5 इयर्स में ये तीसरा बायबैक है। पहला 2 बायबैक कौन सा आया था मैंने ट्विटर पे डाल दिया है। मैं इस तरह की सारी न्यूज ट्विटर पे डालता रहता हूं, अगर आप नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। आज भी लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था, वो भी चार्ट के साथ क्लियर कट। तो आप अगर ट्विटर टेलीग्राम पे नहीं है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो बात की जा रही है मार्केट में, खबर है कि शेयर का बायबैक का साइज शायद 10 से 12,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। और शायद रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ये बायबैक 1650 से 1670 रुपए के बीच का हो सकता है, 1650 से 1670 के बीच। यानी फायदे का सौदा है, देखना है किस तरीके से होता है। अगर किसी को ये नहीं मालूम है कि बायबैक क्या होता है, तो बायबैक जब कोई कंपनी अपने शेयर को बाजार से वापस खरीदती है, यानी आईपीओ के बिल्कुल उल्टा। और जब बायबैक की जो प्रोसेस होता है उसमें उन शेयर का वजूद खत्म हो जाता है, कंपनी के पास कैश फ्लो ज्यादा होने पर ही कंपनी अपने शेयर को वापस खरीदती है, यानी बायबैक करती है। ये बहुत सिंपल सी चीज है और कंपनी भी कभी भी बायबैक ला सकती है और इसके लिए कोई निर्धारित डेट नहीं होता है, ना ही कोई टाइम फ्रेम होता है। बायबैक इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़ जाती है और कंपनी की बैलेंस शीट में चूंकि कैश का ज्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए अपने इस कैश को वो शेयर में बदल लेती है और अतिरिक्त कैश को शेयर बायबैक में इस्तेमाल हो जाता है। साथ में अगर कभी कभी कंपनी को यह लगता है कि उनके शेयर की कीमत अंडर वैल्यू है, तो भी वो बायबैक के जरिए वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करती है। तो जो भी रीजन हो, साथ में टैक्स बचाना भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जहां पे टैक्स बचाने के प्रोसेस में भी बायबैक होता है। तो उम्मीद करूंगा अगर जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इन्फॉर्मेशन मिल गई हो तो जरूर बताइएगा। अब बेस्ट स्टॉक फॉर टुमारो, देखिए बेस्ट स्टॉक में इन्फोसिस 1410 का अच्छा लेवल है। डॉक्टर रेड्डी तो ऑलरेडी रॉकेट हो गया हमारा, डॉक्टर पाथ लैब ऑलरेडी रॉकेट, थायरो केयर ऑलरेडी रॉकेट, मेट्रोपोलिस रॉकेट। तो यानी ये सारे शेयर में आपको पैसा बना है। मुझे लगता है कि कल फ्रेश शेयर पे इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि आज की मार्केट की गिरावट में कल किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात होगी। और लाइव मार्केट में जैसे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने दिया था, तो मुझे कुछ लगेगा तो ट्विटर और टेलीग्राम पे मैं कल पोस्ट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी आप फायदा ले पाएंगे। साथ में वेंसडे को मार्केट बंद है जैसा कि मैंने कहा, तो इसलिए ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, कैरी ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे स्टेट वाइज लॉकडाउन की खबर बढ़ेगी, सिर्फ खबर, मैं बार बार कह रहा हूं, वो इंपैक्ट डालेगी क्योंकि सेंटीमेंट्स का मार्केट होता है। तो प्लीज आंख नाक खुले करके ट्रेड कीजिए, लिमिटेड ट्रेड कीजिए,
ऑलरेडी मार्केट बम्पर रिटर्न दे चुका है। अगर ना समझ में आए 2-4 दिन ट्रेड नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरी भाई वाली एडवाइस है, बाकी आप सब खुद समझदार हैं। थैंक यू सो मच। पसंद आए लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। टाटा पावर की वीडियो, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील की वीडियो और शाम वाली मैंने आपको चीज बताई वो वीडियो रिलीज हो चुकी है, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं जिसपे कल काम करना है। उससे पहले ये देख लीजिए, ट्विटर पे हमने आज निफ्टी का सेल कॉल और बैंक निफ्टी का लेवल दिया था, तो जो नहीं है फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, फायदा होगा। और अब निफ्टी में जैसा कि 14,310 का क्लोज है, स्पॉट के लेवल हैं, स्पॉट के आधार पे फ्यूचर में करना है, तो यहाँ पे मैंने 14,317 का मिड लेवल दिया है। मिड लेवल इसलिए दिया है कि अगर बाय द वे मार्केट सीधा इसके नीचे खुलता है तो आप ये मानिएगा कि फिर इसके नीचे मार्केट रहेगा, प्रेशर ले सकता है, जिसमें जो इसका रेसिस्टेंस है 350 360 का है और जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है 460 का है। और जहां तक इसके सपोर्ट लेवल की बात आती है तो 14,260 का है। तो फाइनली 260 के नीचे नेक्स्ट बड़ा पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट को अगर अच्छा और फॉल करना है तो यहां पर मेरा ये मानना है कि जैसे मार्केट हर दिन स्टेप बाय स्टेप तोड़ता हुआ आ रहा है और कभी भी बड़े लेवल को क्लोज नहीं किया, जैसे ये रेड लेवल जो था, रेड लाइन, मैंने हमेशा बोला इस रेड लाइन के ऊपर मार्केट कभी नहीं गया और ये एक दो ग्रीन कैंडल को देख के कभी प्रेशर मत लीजिएगा और साइडवेज अटक गया। बिल्कुल उसी तरीके से इस ब्लू लाइन के पास आया है। तो अब नेक्स्ट बड़ा फॉल करने के लिए इसको ये इसके नीचे बंद करना पड़ेगा। तो प्लीज इस बात को कंसिडर रखिएगा। तो 260 के नीचे आप नेक्स्ट पैनिक सेल देख सकते हैं। तो मुझे कुछ अगर जैसे आज मुझे लगा तो मेरे को कुछ भी लगेगा तो मैं कल आप लोगों के साथ जरूर अपडेट करूंगा। और चूंकि जब एक दिन में बड़ी फॉल आती है तो वहां पे मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाता है, जिसके लिए वेट एंड वॉच पॉलिसी सबसे अच्छी मानी जाती है। अब बैंक निफ्टी का लेवल है 30,792 का क्लोज है। यहां पर आपके लिए बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है 30,960 का है और जो सपोर्ट है 29,050 का, यानी देख रहे हैं आप लेवल दूर के हैं। तो मैं और ज्यादा लेवल इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने बताया गैप डाउन बड़ा मूव, तो कल वेट एंड वॉच जहां पे 960 का लेवल अगर नीचे है तो नीचे है, अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो बाय कर सकते हैं। कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं लगातार कह रहा हूँ। वीडियो के शुरू में मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया रीजन। मार्केट को सेटल होने दीजिए, मार्केट न्यूज बेस है तो हर एक चीज को ध्यान से देखना है और तभी कोई एक्शन लेना है। तो उम्मीद करूंगा जैसे आज भी आपने पैसा कमाया हो कल भी कमाएंगे। थैंक यू सो मच।